यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
कभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो, बाप की याद में रहना, मना सत्संग करना। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। बच्चे देखो, ज्ञान मार्ग में चल तो रहे हो, पर बच्चे सत का संग किया है क्या? विचार करो। सत का संग मना परमात्मा का संग। आप एक दूसरे का भी संग करो, पर क्या आप जिनका संग कर रहे हो, एक दूसरे के लिए भी कह रहा हूं, वो सत हो? फिलहाल अभी इस घड़ी सत हो क्या? कोई कितने भी ज्ञानी व्यक्ति का संग करे, क्या वो ज्ञानी सत है? कितना भी योगी हो, वो योगी सत है? कितना भी धारणा वाला हो, सेवाधारी हो, क्या वो सत है? इवन ट्रांस में जाने वाला हो, संदेशी हो, परम धाम में सूक्ष्म तन में जाने वाला हो, या किसी के तन में परमात्मा आता है, वो भी क्यों ना हो, क्या वो सत है? विचार करो, स्वयं से विचार करो। सत कौन बचा? एक परमात्मा। तो बच्चे, तुम किन का संग कर? संदेशी का भी संग किया तो दुर्गति हो सकती है, ध्यान में रखना। सारी समझ की बात है। परमात्मा किसी के तन में आता है, उनका संग किया तो भी दुर्गति हो सकती। यहां मैं आया नहीं हूं, यहां मैं हूं। आना और होना, इसमें बेहद अंतर है बच्चों। तो तुम किन का संग करते हो? तुम जिस ज्ञान का संग कर रहे हो, क्या वो ज्ञान सत है? क्या वो अंतिम ज्ञान है? तुम जिस योग का, पहले मैंने ज्ञानी योगी की बात कही, अभी मैं ज्ञान योग की बात कर रहा हूं। तुम जिस योग का संग कर रहे हो, क्या वो सत है? तुम जिस धारणा का संग कर रहे हो, क्या वो सत है? तुम जिस सेवा का संग कर रहे हो, क्या वो सत है? विचार करो बच्चे। तुम इस संसार में जिस जिस का संग कर रहे हो, क्या वो सब सत है? स्वयं से चिंतन करो। और अगर नहीं है, तो फिर तुम सोचो, संग किसका करना चाहिए? तुम सत बनना चाहते हो ना, तो जो संपूर्ण सत्य है उसका संग करो। समझ की बात है बच्चे। जब तक सत का संग नहीं होता, तब तक उद्धार नहीं होगा। समझ है बच्चे। तुम उसको फॉलो करो जो किसी को फॉलो नहीं करता। तुम उससे सुनो जो किसी की नहीं सुनता। समझ है बच्चे। तुम उससे ज्ञान लो जो किसी से ज्ञान नहीं लेता। ढूंढो ऐसा कौन है इस सृष्टि में, उसको फॉलो करो। तुम उससे ध्यान सीखो जो कभी ध्यान नहीं करता। तुम उससे योग सीखो जो कभी योग नहीं करता, जो परे है सबसे, जो स्वयं योग कर रहा है, वो तुम्हें क्या योग सिखाएगा? जो स्वयं ध्यान सीख रहा है, वो तुम्हें क्या ध्यान सिखाएगा? जो अभी भी ज्ञान पढ़ रहा है, वो तुम्हें ज्ञान क्या पढ़ाएगा? जाग सकते हो तो जागो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है। गुरु ऐसा चुनना चाहिए जिसका कोई गुरु नहीं हो। पर जिसका कोई गुरु है, उसको क्यों चुन रहे? उस गुरु को चुनो। सीधी बात है। तुम किसको फॉलो कर रहे हो, ध्यान से चेक करो।
परमात्मा का कोई गुरु होता है क्या? परमात्मा कभी किसी से ज्ञान लेता है क्या? परमात्मा कभी योग करता है क्या? परमात्मा कभी कोई ध्यान करता है क्या? परमात्मा को किसी बात की आवश्यकता है क्या? विचार करो। अगर तुम ऐसे नहीं चलोगे तो बच्चे डूब जाओगे। कैसे चलना है उसको फॉलो करो। सारी समझ की बातें हैं। तुम आत्माओं को फॉलो कर रहे हो या तुम आत्मा चाहते हो तुम्हें कोई फॉलो करे? क्यों किसी को ज्ञान सुना रहे हो? क्या संपूर्ण बने हो? क्या संपन्न बने हो? ब्रह्मा संपूर्ण संपन्न होकर ज्ञान देने के लिए राजी नहीं है। कहता है वो मेरा अधिकार नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा का अधिकार है, शिव बाप का अधिकार है। मैं कौन सा ज्ञान दूं? मैंने कितना भी ज्ञान दिया फिर भी 2 कौड़ी का ज्ञान। समझ है बच्चे? तुम क्यों ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हो? तुम्हारी क्यों चाहना है ज्ञान देने की? यही माया है बच्चे, जो तुम ज्ञान देना चाहते हो। जीवन में कभी कुछ सुनाओ नहीं किसी को। उद्धार चाहते हो तो कभी कुछ नहीं सुनाओ। अगर सुनाया तुम्हारी स्वयं की यात्रा समाप्त हो जाएगी। क्या वो परमात्मा चाहता है क्या तुम ज्ञान सुनाओ या कुछ भी सुनाओ? विचार करो। जैसे कल एक बच्चे ने कहा बाबा कविता लिखिए सुनाए। बच्चे माया है। क्यों सुनाना चाहते हो? क्यों सबका समय बर्बाद करना चाहते हो? 2 मिनट 5 मिनट। और बच्चों ध्यान में रखना, बाप सभी को कहता है सुनना हो तो एक परमात्मा से सुनो, वरना किसी से भी एक अक्षर भी नहीं सुनना है। सीधा कहना है उन्हें हम नहीं सुन सकते। आप कोई परमात्मा नहीं हो। अगर आप परमात्मा हो या परमात्मा ने आपको नियुक्त किया है तो हम सुनेंगे, हमें श्रीमत मिली, वरना हम क्यों सुने? क्योंकि बच्चे तुम जिससे सुन रहे हो ना, उसकी सारी शुद्धि और अशुद्धि दोनों ट्रैवल होते हैं। कुछ भी सुनो, किसी से कुछ भी सुनो, और सुनाकर क्यों बोझा चढ़ा रहे हो? क्या आप पूर्ण शुद्ध हो सुनाने के लिए? पूर्ण सत्व हो? विचार करो। और अगर नहीं हो तो नहीं सुना सकते बच्चे। ध्यान में रखना इस बात को। ज्ञान सुनाने के भी कंडीशंस हैं बहुत सारे, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पर बच्चे सबसे पहली कंडीशन है समर्पित बच्चे ही ज्ञान सुना सकते हैं श्रीमत अनुसार। बाकी नहीं सुना सकते, नहीं सुना सकते। समर्पित भी कोई सुना रहा है तो भी पूछना है क्या बाबा की श्रीमत है आपको सुनाने की? और अगर नहीं है तो उनसे भी नहीं सुनना है। बच्चे ध्यान देना, ये ज्ञान सुनाने की माया होती है। हर किसी को लगता है कुछ न कुछ सुनाओ ताकि सिद्ध हो जाए हम ज्ञानी हैं। करेंगे क्या इस चीज का? इसको सिद्ध करके करेंगे क्या बच्चे? सारी समझ है बच्चे। इसलिए मैं लंबे समय से मुरली में कह रहा हूं सभी ज्ञानी अपने YouTube चैनल्स बंद कर दें। सभी ज्ञानी जो स्पीकर है वो क्लास करना बंद कर दे, वरना दुर्गति निश्चित है। समझ है बच्चे? तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारी सदगति नहीं हुई और तुम चाहते हो तुम्हारा ज्ञान सुनकर दुनिया भरपूर हो जाए, खुश हो जाए, उस दिव्य अवस्था में जाए। बच्चे कैसे पॉसिबल है?
तुम जो देना चाहते हो दवाई के रूप में, क्या वो दवाई तुम पर असर करती है क्या? और अगर नहीं करती तो दूसरों को क्यों ऑफर कर रहे हो, क्यों बोझा चढ़ा रहे हो? और बच्चों ध्यान में रखना, भले दुनिया पागलपन के दौरे में है, सभी ज्ञान का प्रसाद एक दूसरे को ऑफर कर रहे, पर तुम तो होश में हो ना, तुम मत लो, तुम मत सुनो। कहना बाबा ने श्रीमत दी है, एक परमात्मा के अलावा किसी से नहीं सुनना है। और मैंने तो कितने मुरलियों में कहा है कि एक बाप के सिवाय किसी से नहीं सुनना है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो 36 से चली आ रही बात है मेरी, कि एक शिव परमात्मा के अलावा किसी से ज्ञान नहीं सुनना है। समझ है बच्चों? तुम अपनी धारणा पक्की रखो, फिर देखो परिवर्तन कितना होता है। निश्चित रूप से होगा बच्चों। देखो सत्य का संग ढूंढो, उस सत्य को खोजो। वो सत्य, वो सत्व कहां पर है, जिसके संग में बैठकर हमारा उद्धार होगा। बच्चों ध्यान में रखना, साकार परमात्मा के साथ चलते आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसकी उपस्थिति ही काफी है जब आप उसके बन जाते हो। उपस्थिति इनफ है। ज्ञान तो बस वो देता है जनरल में, पर उसे आवश्यकता नहीं है ज्ञान देने की। उसकी उपस्थिति इनफ है आपको बदलने के लिए। इसलिए उस सत्य के संग को ढूंढो, और वो सत्य का संग सबके भाग्य में नहीं होता, नहीं होता बच्चे। अनंत कल्पों के पुण्य लगते हैं तब वह सत्य का संग प्राप्त होता है। इतने आसानी से नहीं होता बच्चों, नहीं होता। जैसे बाप बहुत बच्चों को कहता है ना, बच्चों बाप के संग में आओ, बाप के संग में आओ, बाप के संग में आओ। पर मैं ये भी जानता हूं कि किसी के भाग्य में नहीं होगा, तो मैं भी कितना माथा मारूं, फिर भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भाग्य में होगा तो ही वो घटना घटित होती है। अनंत कल्पों के पुण्य लगते हैं तब यह घटना घटित होती है। यह संकल्प भी उठे कि परमात्मा का बनना है, इतना आसान नहीं होता बच्चे। इसके लिए भी विराट पुण्य लगते हैं, तब जाके संकल्प उठता है, वरना नहीं होता बच्चे। इसलिए सत्य का संग बहुत महंगा होता है। महंगा माना बहुत पुण्य लगते हैं, इतने आसानी से नहीं मिलता। देखो बच्चे, तुम्हें मिला है क्या सत्य का संग? विचार करो। 2, 4, 5, 10 दिन का नहीं बच्चे, सदा का। मैं समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस एक सत्य से ज्ञान सुनने की, उसके ज्ञान को फॉलो करने की, अपने आप को परिवर्तन करने की बात कर रहा हूं। भल घर संसार में रहते हैं, पर उससे हम ज्ञान लेते हैं और उसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं। हमारा कोई ज्ञान नहीं, न किसी और के ज्ञान को हम उठाते हैं, बस हम उसी से लेते हैं और चलते रहते, परिवर्तन हो जाता है। समझ की बात है बच्चे। पर बहुत बच्चों की अपनी माया होती है, उनका अपना स्वयं का ज्ञान होता है, और वो ज्ञान भी यहाँ वहां से सुना होता है। तुम्हारी अपनी क्या क्रिएशन है बताओ? दुनिया में मुझे एक भी गुरु बताओ जिसने अपना ज्ञान दिया है। एक भी गुरु, एक भी संत दिखाओ, महात्मा दिखाओ जो कहे यह महाग्रंथ मैंने लिखा है, परमात्मा ने नहीं लिखवाया मेरे द्वारा, मैंने लिखा है।
एक भी अस्तित्व दिखाओ, है कोई? एक संत भी नहीं कह सकता कि मैंने ग्रंथ लिखा है। वो भी क्या कहते? परमात्मा ने दिए, हम तो निमित्त थे बस लिखने के लिए, वचन उसी के। समझ की बात है बच्चे। एक भी गुरु नहीं जिसका अपना ज्ञान, बस यहां वहां से सारा ज्ञान लिया है, अनगिनत किताबें पढ़ी है, किसी को सुना है, फिर अपना सुनाया है। डायरेक्ट अपना सुनाए ऐसा एक दिखाओ मुझे। तुम तो हो भी नहीं सकते बच्चे। तुम जो कुछ सुनाओगे वो मेरा ही है, नो डाउट। तो फिर कहा गुरु की पद पोजीशन लेने चले, ज्ञानी की पद पोजीशन लेने चले? तुम्हें अगर सुनाना है ना, तो स्वयं का सुना कर दिखाओ। है कुछ तुम्हारे पास? तो क्यों ज्ञानी बन रहे हो? यही तो माया है कि किसी और का होता है, हम अपना अधिकार लगाते हैं और हम अपने नाम से सुनाते हैं। लंबे समय से मैं मुरली में कह रहा हूं, आज तक कोई एक स्पीकर मिला है बाबा का बच्चा? जहां भी क्लास करने जाए, उनके बड़े बड़े बैनर लगते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि स्पीकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा। मैं नहीं, बाबा क्लास कराने वाला है मेरे द्वारा। एक भी मिला है क्या? कोई नहीं। हर कोई अपना नाम लगा देता है। अरे भाई शर्म तो कर। ज्ञान किसका और तू नाम किसका लगा रहा है? समझ की बात है सारी। बड़े बड़े ग्रंथों पर सभी प्रवचन करते हैं, पर किसी ने भी कहा है कि ये वचन हमारे नहीं है, श्री कृष्ण जी के, गीता के, इनके भागवत के, इनके रामायण के, इनके महाभारत के? नहीं, हर कोई अपना नाम लगाता है। समझ की बात है। यही माया है बच्चे। और जिसने अपना नाम लगाया उससे ज्ञान कभी नहीं सुनना। एक तो मैंने पहले ही कह दिया, किसी से नहीं सुनना। दूसरी बात, जिस किसी ने अपना नाम लगाया नहीं सुनना। हमेशा ध्यान में रखना, जिस ज्ञान से सेवा होने वाली होती है, वो ज्ञान किसने लिखा है कभी नहीं पता चलता। नाम किसी और का ही आता है। जैसे देखो ना, गीता बाबा ने किसका नाम लगाया? बच्चे का, श्री कृष्ण जी का। कही है परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने नाम लगाया श्री कृष्ण जी का। हो रही सेवा। अभी अंत में बस बाबा कह रहा है ताकि स्पष्ट हो जाए, गीता ज्ञान दाता कौन है। नाम किसी और का होना चाहिए, तुम्हारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं ना, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, किसी ने कहा सब्जी अच्छी बनी, उन्होंने बनाई। आप खुद हो बनाने वाले, नाम उनका, उन्होंने बनाया, अपना नहीं लेना है। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये होते हैं बच्चे मास्टर रचयिता, विश्व कल्याणकारी आत्माएं। माना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम कहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी और का वहां पर आ रहा है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, कार्य होने से मतलब। किसके नाम से हो रहा है कोई लेना देना नहीं है, कार्य होने से मतलब। बस बात समाप्त हो गई। सारी समझ है बच्चों। देखो, ऐसा सत्य मिला है क्या तुम्हें? ऐसे सत्य को ढूंढो जो सबसे परे है, सबसे अलग है, जिसको न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न वो किसी में अटका है। ऐसे सत्य को खोजो, तुम खोजो। अभी आप कहोगे बाबा आप हो, वो आप जानो। बाबा है तो बाबा को सुनो, बाबा को फॉलो करो, धारणा करो, परिवर्तन करो। वरना कोई और है तो उसे खोजो।
ओपन कहता हूं मैं। अपना उद्धार चाहते हो तो सत्य को खोजो, क्योंकि जब तक वो सत्य तुम्हारे हाथ नहीं लगता तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और सिर्फ खोजने से समाधान नहीं होगा बच्चे, खोज कर अभी उसकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। जीवन में किसी को तो पक्का करो जिसकी आज्ञाओं पर तुम चलोगे। कोई तो एक गुरु पक्का करो, या जीवन भर बस अपनी मत से ही चलना है। कोई तो पक्का हो, जिसने कहा ना तो ना, जिसने कहा हां तो हां, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसा कोई अस्तित्व ढूंढो। जब तक बच्चों आपके जीवन में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है तब तक उद्धार से चूके हुए हो। उद्धार नहीं होगा, मुश्किल है। देखो विचार करो, ऐसे कभी नहीं करना गुरु करके थोड़ी अपनी मत और थोड़ी गुरु की मत। नहीं बच्चे, विराट बोझा चढ़ेगा। चलना ही है ना तो गुरु को त्याग और पूरा जीवन अपनी मत पर चल। और जब जाग जाएगा तब गुरु के पास आना, अपनी सारी मतें त्यागना और पूरा गुरु के मत पर चलना। पर दो में मत चल, तेरी दुर्गति विराट होगी बच्चे। दो में चलेगा तो एक में चल। अपनी मत से चलेगा ना तो भी कल्याण होगा। कैसे ये भी बताता हूं। ठोकर खाते खाते इतना गिर जाएगा कि एक दिन वैराग्य आ जाएगा और अपनी मत छोड़ देगा। गुरु की मत पर तो उद्धार है ही है। समझ है बच्चे। पर बच्चे थोड़ी अपनी मत थोड़ी गुरु की मत, तो तू गड़बड़ कर रहा है पूरी पूरी। तू ही सोच क्या करना चाहिए। मैं तो बस ज्ञान बता रहा हूं, आगे तेरी अपनी मर्जी, क्योंकि तू तेरे मर्जी का मालिक है। तुझे जो ठीक लगे, तुझे लगता है तू जो कर रहा है थोड़ी तेरी मत थोड़ी गुरु की मत, चलता रहे, करता रहे। जो होगा सो देखा जाएगा। अंत में दुर्गति हो या सदगति हो, अंत में देखेंगे। चिंता नहीं कर। फिर जो मिलेगा उसे कबूल करना, स्वीकार करना। फिर रिजेक्ट नहीं करना कि इतना सब करके दुर्गति क्यों हुई, ऐसी अवस्था को क्यों पाए। धर्मराज सब क्लियर कर देगा कि क्या कारण था। बच्चे देखो, ढूंढो सत्य को, उद्धार चाहते हो तो, और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। और जब तक उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते बच्चे, उद्धार नहीं होगा। बहुतों को पता है मैं कौन हूं, पर बच्चों इतना आसान नहीं है मुझे फॉलो करना और मेरे पास पहुंचना, मेरे आज्ञाओं पर चलना। इतना आसान नहीं, तुम चाहकर भी नहीं चल पाओगे। समझ की बात है। इतना आसान नहीं होता बच्चे, क्योंकि परमात्मा की एक श्रीमत भी पालन की, एक श्रीमत पक्की आत्मा से संबंधित, पता है परिणाम? 84 जन्म राजाई देनी पड़ेगी। 84 के 84 एक श्रीमत से सदा की। जिस दिन श्रीमत मिली वहां से लेकर अंत तक, शरीर छोड़ने तक तुमने उस एक श्रीमत को नहीं छोड़ा। कोई भी एक श्रीमत आत्मा से संबंधित, देह से संबंधित नहीं। उसको सारे जन्मों में राजाई देनी पड़ेगी। इसलिए इतना आसान नहीं है आत्मा से संबंधित कोई भी श्रीमत को पालन करना। फिर भी बाप कहेगा कोशिश करो, पर पहले पक्का होना चाहिए, पहले संपूर्ण निश्चय चाहिए। तुम जिससे ज्ञान सुन रहे हो, क्या संपूर्ण निश्चय है कि वो परमात्मा है? छोड़ो यहाँ की बात। ब्रह्मातन से ये मुरली चली है तो निश्चय है क्या कि मुरली चलाने वाला परमात्मा ही है?
दादी तन से मुरली आज चली है, निश्चय है क्या? सभी बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा, निश्चय का प्रमाण दो। क्या दोगे निश्चय का प्रमाण? बताओ। उस मुरली में बाप ने जो कहा है, परमात्मा ने जो कहा है, तुमने उसे पक्का किया है जन्म भर के लिए? विचार करो, प्रमाण दे दो। जब तक पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता तब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। पूर्ण प्रमाण चाहिए बच्चे। बाप की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से धारण किया है क्या तुमने, या ऐसे ऊपर ऊपर से चलते हो? यहाँ की बात तो निराली है, अभी भी मैंने ये बात नहीं की। यहाँ की बातें ही समर्पण से शुरू होती हैं। सारी बातें, यहाँ का प्रमाण ही समर्पण से शुरू होता है। समझ है बच्चे? देखो, विचार करो, सत का संग मिला है क्या? जब तक सत का संग नहीं मिला है, उद्धार नहीं होगा बच्चे। ध्यान में रखना सभी बच्चे, ज्ञान योग धारणा सेवा का संग नहीं करो, सत का करो। बहुत बच्चे ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में ही संग करके रहते, योग के विधियों का संग करते, धारणाओं के चिंतन का संग करते, सेवाओं का संग करते। अरे भाई, ये कहाँ संग कर रहा है? उसके आगे ये भी अशुद्ध है सब। संपूर्ण शुद्ध का संग कर, उसकी याद, उसी का संग कर। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञानियों को, ज्ञान छोड़ो। पर मैं जानता हूं इतना आसान नहीं। ज्ञान सबसे खतरनाक वायरस है बच्चों। एक बार बुद्धि में गया, इसका कोई एंटीवायरस एंटीडोट नहीं है, नहीं है बच्चे। ज्ञानी व्यक्ति अगर ज्ञान से नहीं निकल पाया, मेरा कोई संकल्प नहीं, पर मैं परिणाम बता रहा हूं। ज्ञानी व्यक्ति अगर ज्ञान से नहीं निकल पाया तो ध्यान में रखना, अंत समय में पागल होकर शरीर छोड़ेगा। ज्ञान बड़बड़ाते बड़बड़ाते शरीर छोड़ेगा। ये ड्रामा है। अंत में सब छोड़ना है, सब कुछ, सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। योग की विधियां भी भूल जाना है, धारणाओं को भी भूल जाना है, और सेवा क्या की कुछ भी याद नहीं है। ऐसे अवस्था में आना है। मेरा क्या, कुछ भी नहीं। अभी यहां बच्चे बैठे हो सारे, अगर आपकी बैग मैंने कहा किसी को उठाओ, स्थिति तो नहीं लेगी। चेक करो। राजा की जान तोते में, ऐसी अवस्था है। देखो, चेक करो अपने आप को। सब में अटके हो, हर प्रकार से फंस गए हो बच्चे। यही तो माया है सारी, सारी माया है। बच्चे समझते नहीं। होश में आ जाओ जरा, जागरूक हो जाओ। तुम माया को समझते नहीं बच्चे। बच्चों, ध्यान में रखना, जब भी मुरली में बैठ, अपने पास कुछ भी नहीं रखना, कभी नहीं रखना। अपनी वस्तुएं चीजें सारे दिन भर तुम्हें सताती है, परेशान करती है। अरे मोबाइल का है, अरे पर्स का है, अरे ये का, वो का। उनको लेकर अगर मुरली में बैठे तो वो और परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुरली मना एकदम खाली होकर, निहत्थे। ये कोई युद्ध नहीं है जहां शस्त्र लेकर बैठना है। एकदम खाली बैठना है बच्चे। कोई कुछ यहाँ चुराएगा नहीं बाबा के घर में, किसी की कोई वस्तु गुम नहीं हो जाएगी। अगली बार से किन्हीं को जगह दे दो, कोई कबर्ड वगैरह दे दो, ताकि सब अपनी चीजें वहां रखे और शांतपूर्ण अवस्था में ज्ञान योग में बैठ सके बच्चे।
या तो लॉकर्स मंगा दो, चाबी कहीं और रखवा दो, वरना वो चाबी की भी चिंता में रहेंगे, भाई चाबी कहाँ गई लॉकर की हमारी। चिंता करने वाली कभी कोई वस्तु अपने पास अध्यात्म में नहीं रखी जाती, उससे ऊर्जा नीचे आती है बच्चे। समझ है सारी, होश में आ जाओ, पूरा पूरा ध्यान दो, पूरा सारी समझ है बच्चे। देखो तुम सब चिंता करने वाली चीजें लेते हो, क्या होगा? चिंता ही लगेगी। जब भी योग करो, ध्यान में रखो अपने घर परिवार में, योग करते समय कोई वस्तु अपने पास मत रखो। न पेन रखो, न पेंसिल रखो, न नोटबुक रखो, स्वयं की कोई चीज नहीं रखो, न पर्स रखो, कुछ नहीं रखो बच्चे। ज्ञान योग में बच्चे और एक बात ध्यान में रखना, पुराने वस्त्र पहनकर बैठना है, जिनसे अटैचमेंट नहीं, वरना कपड़ों को भी देखते रहोगे बच्चे, उलझे हुए रहोगे। सारी समझ की बात है, अति साधारण। परेशान करने जैसी कोई चीज रखो नहीं अपने आसपास, और निश्चिंत रहो एकदम। जो सांसारिक रूप से, बाहरी रूप से 2-5 मिनट के लिए निश्चिंत रह सकता है, वही ज्ञान योग में आगे बढ़ सकता है। पर अगर तुम चिंता करते रहे, तुम क्या ज्ञान सुनोगे, तुम क्या योग करोगे बच्चे? तुम्हारी जान पूरी तोते में अटकी है, जिसके लिए चिंता कर रहे हो। होश में आ जाओ। वो चिड़ियाएं देखो, कभी देखा है चिंता की है? नहीं बच्चे। पंछी देखो, कीड़े मकोड़े देखो, उससे भी नीचे गिर गया इंसान, दिन रात चिंता। कभी निश्चिंत जीना सीखो बच्चे, कभी तो निश्चिंत जियो। जो होना है सो हो जाएगा, नो डाउट। जो होना है सो हो जाएगा, उसमें क्या करेंगे? सारी समझ की बात है। कल हमने एक छोटी सी रील देखी, उसमें एक ने कहा वो डूम्सडे फिश है, वो ऊपर आए। अभी बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक जगह बहुत सारे कछुए समंदर से बाहर निकले, कहीं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे वेल मछलियां बाहर निकले, कहीं और जगह दूसरे प्रकार की मछलियां बाहर निकली जो कभी नहीं आती सूरज के पास, माना ऊपर, जो एकदम अंधेरे में रहती है। तो एक ने कहा ये सारी घटनाएं घटित हो रही। उसने कहा मैं सुबह 6 बजे सोया, दोपहर को 2 बजे उठा, उठकर इंस्टाग्राम खोला, तो ये सब सारी बातें देखी, न्यूज देखी, तो ये तो पक्का हो गया कि अभी एंड आ चुका है। अभी मैं वापस 4 बजे सोने जा रहा हूं, जो होना है सो होगा, मैं सोने का आनंद लेने जा रहा हूं। वरना ये बात रियलिटी है। हाँ, ये बहुत सारी चीजें बाहर आ रही है, समंदर में बड़ी हलचल चल रही है, विनाश आ चुका है। अभी बाप कहेगा महाशिवरात्रि हो गई, मास बदल गया, अमावस खत्म हुई, बरोबर? या आज है, आज खत्म होगी पता नहीं। तो बच्चे मास बदल गया। अब अगर सभी बच्चे सेंस कर सकते हो ना, तो ईथर को सेंस करके देखो। अभी इस घड़ी ईथर को सेंस करो, जो अभी ब्रह्म तत्व है ना ये वातावरण में, उसे सेंस करो, आपको कुछ मिलेगा सेंस। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है इसमें, परिवर्तन हो रहा है। तो बाप कहेगा अभी पक्का पैकअप करो, 101% पैकअप का टाइम आ चुका है। देखो इंस्टा देखो, यूट्यूब देखो, देखो जरा न्यूज देखो, सारी दुनिया बोल रही है कि अभी डूम्सडे सब फाइनल होने जा रहा है। सारी दुनिया कह रही, जाग सकते हो तो जाग, तुम्हारी अपनी मर्जी। अभी भी तुम्हारे कोई प्लान होंगे, करो,
कुछ और करना है करो, कुछ और जानना है समझना है समझो, तुम्हारी अपनी मर्जी। मेरा भी पार्ट मैं बजा रहा हूं। जरूरी नहीं कि तुम निकलो, जरूरी नहीं कि तुम पैकअप करो, जरूरी नहीं कि तुम वाइंड अप करो। वो भी मुझे पता है, तुम्हारा जो पार्ट बजना है वो बजेगा। मैं क्यों चिंता करूं कि तुमने पैकअप नहीं किया, और मैं क्यों खुश हो जाऊं कि तुमने पैकअप कर लिया। तुम्हारा जो पार्ट बजना है बजेगा, उसमें मैं क्या करूं। मुझे खुश होने जैसी कोई बात है नहीं, ना दुखी होने जैसी बात है। आखिर जिनका उद्धार होना है उनका होगा ही होगा, जिनका नहीं होना है वो ड्रामा, उसको बाप भी क्या करे। समझ के बात है सार, अचानक होगा। सारी सृष्टि सोई हुई है, सबकी अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की गई है, सबको पहले सुलाया गया है अनकॉन्शियस लेवल पर, सब कॉन्शियस लेवल पर, और कॉन्शियस लेवल पर आपको बस आपके चक्र में अटकाया गया है। घर, नौकरी धंधा, परिवार, व्यवस्था, और उसमें तुम्हें लगता है तुम्हारा पुरुषार्थ, वो भी तुम चक्र में अटके हो। क्या तुम्हारे पुरुषार्थ ने इतने वर्षों के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकाला है? तुम्हारे चक्र से बाहर निकाला है क्या तुम्हारे पुरुषार्थ ने? विचार करो बच्चे, इतने वर्षों का तुम्हारा पुरुषार्थ, 10 20 30 साल से तुम ज्ञान में चल रहे हो, उसने तुम्हें क्या दिया? मेरा सीधा सवाल है, क्या दिया? क्या समर्पण करे इतनी भी अकल दी है क्या? परमात्मा का बने, ईश्वरीय परिवार का बने, इतना भी ज्ञान दिया है क्या तुम्हारे पुरुषार्थ ने तुम्हें? विचार करो। झरना कितना भी सुंदर हो, नदी कितनी भी सुंदर हो, बहुत मनमोहक हो नदी का किनारा भी, पर अगर वो पहाड़, वो झरना, वो नदी, वो किनारा बूंद को ज्ञान नहीं दे सकता कि समंदर, समर्पण, तो उस सब का कोई अर्थ नहीं है। वो सभी व्यर्थ है बच्चे, सबके सब। ज्ञान एक ही है, बूंद समंदर में मिल जाए, धूल का कण मिट्टी में घुल जाए, मिल जाए, एक ही ज्ञान है बच्चे। और कौन सा ज्ञान है? ज्ञान तत्क्षण पूरा हो जाता है जब बूंद समंदर में मिल जाता है, पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। अब कौन सा पुरुषार्थ करना है? समंदर में पहुंच गए, मिट्टी में मिल गए, अब कौन सा पुरुषार्थ करना है? समझ के बात, भटकन तब तक है जब तक तुम उस अवस्था को नहीं पाते। पर बच्चे, यह भी भाग्य सबके भाग्य में नहीं होता। ड्रामा, ध्यान देना, न्यूज भी चेक करते रहना, बहुत कुछ होने जा रहा है, तुम्हारी अपनी मर्जी। ऐसे ना हो कि एक दिन तुम्हारे साथ घटित हो जाए। अब ये संकल्प कट करने की बात ही नहीं, क्योंकि सबके साथ घटित होगा। एक दिन तुम्हारे साथ घटित हो जाए और फिर तुम कहो बाबा बाबा शिव बाबा। बच्चे, मैं अभी से कहता हूं, साकार आकार निराकार में हमें माफ करना, हम कोई मदद नहीं करेंगे। जो मदद करनी है अभी कर रहे, ज्ञान से नहीं ले पा रहे हो, उस समय में कोई मदद हम नहीं कर पाएंगे। फिर तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा योग, तुम्हारी धारणा, तुम्हारी सेवा, उसी से मदद लो। और क्या कहूं मैं? तुम्हारे पुरुषार्थ से मदद लो, तुम्हारे अपने स्थिति से मदद लो, तुम्हारे पास जो है उससे मदद लो। बाप सीधी बात कहता है, बाप मदद नहीं कर पाएगा। आप अनुभव करना, अंत में किसी भी रूप से परमात्मा आपको मदद नहीं कर पाएगा। भले बाप ने कहा है, बच्चों ने कहा मेरा बाबा परमात्मा बंधा हुआ है मदद के लिए, ठीक है, पर किन बच्चों के लिए
जब बाप कहता है मेरे बच्चे, और बच्चे बाप के बन जाते हैं उन बच्चों के लिए। तुम्हें कभी लगा है तुम बाप के बच्चे हो? तो बाबा को कैसे फीलिंग आएगी कि मैं तुम्हारा हूं? तुम्हें नहीं लगता तो मुझे भी नहीं लगता। साकार आकार निराकार में तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरे बच्चे हो, तो फिर चलो मेरे साथ। पिता और बच्चा अलग रहते हैं क्या? नहीं ना। समझ की बात है बच्चे। तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारा हूं, पर अगर तुम मेरे नहीं हो तो मैं भी तुम्हारा नहीं हूं। देखो दुनिया में बहुत बच्चे हैं जिनको अब तक ज्ञान नहीं मिला, वो भी तो परमात्मा के नाम से चिल्लाते हैं किसी न किसी रूप से। तो क्या मैं मदद के लिए बंधा हुआ हूं? नहीं बच्चे, तुम स्वयं देखो उसी प्रकार से तुम भी ज्ञान में चल रहे हो, पर तुम परमात्मा के बने हो क्या पूर्ण रूप से? एक बल एक भरोसा चल रहे हो क्या? संपूर्ण निश्चय में चल रहे हो क्या? विचार करो। मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि अभी समय आया है, इसलिए बाप मदद नहीं करेगा। सीधी बात कहते हैं, बाप किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकता। मैं समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, पर पूर्ण रूप से तुम परमात्मा के बने हो क्या? उसका एक ही लक्षण है, उसी की आज्ञा को हम फॉलो करेंगे। परमात्मा की जीवन में उठना बैठना खाना पीना हर बात उसके श्रीमत अनुसार होगी। मन हम उसके बने हैं, भले घर परिवार में रहते, घर संसार में रहते, पर एक भी बात अपने हिसाब से है, मना हम उसके नहीं बने हैं, तो परमात्मा मदद नहीं कर सकता। कुछ भी करो बच्चे, परमात्मा मदद नहीं कर सकता। समझ की बात है सारी। भ्रम में नहीं रहना बच्चे, पूरा पूरा, वरना भ्रम में रहोगे। देखो सत्य को खोजो और अपना कल्याण करो। सत्य बाप के संग में बैठे हो क्या? कब बैठते हो बच्चे? सदा का संग और कभी कभी का संग अंतर है बच्चे। थोड़े समय का संग और सदा का संग बड़ा अंतर है। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। बच्चे देखो संसार में हो तो संसार में चलते बाप की याद में रहना पड़ेगा, माना बच्चे सत्संग में हो। और इतनी किसी में ताकत नहीं है कि 24 घंटा 16 घंटा याद में रह सके। इसलिए बच्चों साकार उपाय रखा है समर्पण, क्योंकि 16 घंटा जब भी बाबा दिख रहा है पता है शिव बाबा है, शिव बाबा है, याद तो हो ही रही है। समझ की बात है, याद करने में समय नहीं लग रहा है, स्मृति आ रही कि शिव बाबा है, याद तो हो गई। ऐसे करते करते सूक्ष्म की तरफ चले जाते हो, आकार, फिर निराकार की ओर जाते हो। ऐसी यात्रा बढ़ती है बच्चे। आगे आपकी मर्जी। सत्य को खोजो, मिले सत्य तो उद्धार करा लेना अपना, और अपना उद्धार हो तो कोशिश करना सबको सत्य का परिचय दो और सबका उद्धार करो, पर पहले अपना करा लो। समझ की बात है। बाकी ड्रामा प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर है क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। देखो बच्चे, तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। अभी उसके संग में रहेंगे तो गोरे बनेंगे। अभी 5 दिन का संग किया भट्टी में, 5 दिन के लिए बेहतर बनोगे, थोड़े दिन तक ये प्रभाव चलेगा। 10 दिन 15 दिन 1 मास 2 मास 4 मास साल चलेगा, जिसने जितना पक्का किया 5 दिन में। पर उसके बाद क्या बच्चे, वापस खाली हो जाओगे।
समझ की बात है। होश में रहना बच्चे। देखो उसको ढूंढो और उसका संग करो। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु। जब तक तुम प्रत्यक्ष रूप में उसका संग नहीं करते, तब तक बच्चे परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारे लौकिक स्थान में चलते रहते तुम परिवर्तन हो गए हो, ये बताने वाला कौन है वहां पर? तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब सही है, यह मार्गदर्शन करने वाला कौन है वहां पर? और तुम बन गए हो, इसका सर्टिफिकेट देने वाला कौन है वहां पर? रोज का सर्टिफिकेट लगता है बच्चे। ऐसा ना हो जाए कि कोई 4 मास पुरुषार्थ करे और बाबा के पास आए, फिर बाबा बताए कुछ नहीं बने, 4 मास व्यर्थ हो गए। वही बाप के पास हो तो पहले ही दिन बताएगा गलत पुरुषार्थ कर रहे हो, ये नहीं ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। सही की दिशा पकड़ ली। यही फर्क है बच्चे। संसार में चलते कोई नहीं है गाइड करने वाला कि तुम सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो तुम करोगे। पर बच्चे कैसे पता पड़े वो सही है या गलत है? कोई तो गाइड चाहिए ना, बताने वाला। बच्चे खबरदार रहना, होश में रहना। बेहोशी में चल रहे हो, तुम्हें लग रहा है सब सही से है, सब बरोबर है। बच्चे गलत फहमी है। कौन है वहां? इसलिए गुरु लगता है। क्लास में अगर टीचर ना हो तो बच्चे पढ़ पाएंगे क्या अपने से? घर में पढ़ना छोड़ दो, स्कूल में आए हैं बच्चे पर क्लास में टीचर नहीं है, पढ़ेंगे क्या? स्कूल में भी बिना टीचर के नहीं पढ़ सकते तो घर में कैसे पढ़ेंगे? स्वयं विचार करो, स्वयं चिंतन करो। और जो पढ़ रहे हैं घर में बैठे बैठे, कैसे पता यही एग्जाम में आएगा? जो मन में आएगा पढ़ेंगे, जो अच्छा लगेगा पढ़ेंगे। क्या कल्याण होगा उससे? विचार करो बच्चे। यही समझ है सार। क्लास में भी टीचर अवेलेबल नहीं है और बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या गारंटी राइट पढ़ेंगे? एग्जाम में जो आने वाला है वही पढ़ेंगे। समझ की बात। टीचर की उपस्थिति हर वक्त लगती है, ध्यान में रखना। हर वक्त लगती है, वरना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। ध्यान देना बच्चे। जिसके जीवन में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की उपस्थिति है, तीनों अलग अलग रूप में संसार वालों के लिए, संसार में रहने वाले बच्चों के जीवन में बाप भी शरीर में, शरीर जीवित है, टीचर भी है, किसी न किसी प्रकार का टीचर उन्हें सिखाने वाला, और उनकी लाइफ में कोई आध्यात्मिक गुरु भी है, तो उनकी जीवन बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तीनों भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। पर बच्चा आज्ञाकारी चाहिए तीनों का। ज्ञान मार्ग में सत बाप, सत टीचर और सत गुरु तीनों जिसको मिले, एक में तीन है, वो सुखी है, वो आगे बढ़ रहा है। सारी समझ है। पर अगर ज्ञान मार्ग में चलते यह प्राप्ति नहीं हो रही तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह प्राप्ति बहुत आवश्यक है। परमात्मा मिलना बहुत आवश्यक है तीनों रूपों में। दूर से कुछ नहीं बनता बच्चे। मैं कितनी बार श्री एकलव्य जी का उदाहरण कहता हूं, पर बच्चों को जागृति नहीं आ रही। उन्होंने सब सीखा ना, श्री अर्जुन जी से भी बढ़कर धनुर्धर बने, पर कुछ पाया क्योंकि मनमत की पढ़ाई थी, रामा ने छीन ली, साथ में अंगूठा भी छीन लिया। आगे क्या करें? सारी समझ की बातें हैं बच्चे। होश में आ जा, प्राप्ति कर।
जब तक परमात्मा नहीं मिलता, आत्मा काले से गोरी नहीं बनेगी। तो अपने से कैसे बना सकता है बच्चे? कितनी भी पढ़ाई पढ़, अपने से कैसे कर सकता है? और अगर अपने से करता है, और अगर अपने से कर सकता है, करता है, तो फिर ये 5 दिन की भट्टी में भी आने की जरूरत क्या है? अपने से ही करना। ये 5 दिन भी क्यों मेहनत कर रहा है? यहाँ आने की, यहाँ बैठकर ज्ञान सुनने की, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस में चलने की, यह भी मेहनत क्यों बच्चे? ये 5 दिन भी घर में बिता, आने जाने का धन, अकोमोडेशन का धन तेरे ही काम आएगा। समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। गुरु चाहिए, सदा चाहिए, सदा। जिसके जीवन में ये पॉसिबल नहीं होता, पर किसी किसी के जीवन में पॉसिबल होता है। जिसके जीवन में बाप, टीचर और गुरु ये शरीर छोड़ने तक है, वो सदगति में पहुंच जाते हैं अपने आप। दुर्गति नहीं हो सकती बच्चे, इम्पॉसिबल है। मैं लौकिक बात कर रहा हूं। संसार में चलते, लौकिक में चलते, जिनके जीवन में लौकिक बाप, लौकिक टीचर और लौकिक गुरु उपस्थित रहते हैं, और कभी कम आयु में शरीर छोड़ने की बात आती है, सदगति में चले जाते हैं, क्योंकि गलत कर नहीं सकते। तीनों उपस्थित है जीवन में, मार्गदर्शक के रूप में। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। ध्यान में रखना, किसी का बाप कैसा भी हो, फिर भी अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाता है। टीचर किसी भी प्रकार का हो, फिर भी कर्म अच्छे सिखाता है। सदगुरु कितना भी नाम वाला हो, छोटा मोटा, दुनियावी हिसाब से, कोई गुरु बड़े कोई छोटे हैं नाम रूप में, फिर भी ज्ञान बहुत अच्छा ही देंगे, उद्धार का ही देंगे। समझ है बच्चे, इन्हें वर्षे में पाना भी भाग्य लगता है। हर किसी को उपलब्ध नहीं होते बच्चे ये सभी। सारी समझ की बातें हैं। होश में रहना बच्चे, जागरूक होना। बिना परमात्मा के आत्म उद्धार नहीं हो सकता। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। सत्संग चाहिए ही चाहिए। आपको पूछेंगे लास्ट में, ये 5 दिन या 4 दिन जो भी आए हो, इसमें और संसार के दिनों में अंतर है? स्थिति में, बुद्धि में, मन के विचारों में, संस्कारों में, कर्मों में, बोल में, दृष्टि में अंतर है? अगर अंतर है तो सदा के अगर यहां आए तो कितना अंतर हो जाएगा? बस चर्चा चल रही, ऐसे बात पूछे आप। मना अगर आपको अंतर मिला है तो जरूर सबको भी तो अंतर मिला होगा कि संसार में चलते हुए कैसे स्थिति रहती है, और बाप के पास आने के बाद 5 दिन में कैसे स्थिति रहती। अगर 5 दिन में इतनी सुंदर स्थिति रहती है, तो अगर सदा के साथ चले तो क्या स्थिति बनेगी? विचार। परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है पता है? मुझे बताओ। ए फॉर एप्पल बच्चा सीख गया पहले ही दिन में, उस बच्चे को कहते हैं क्या अभी स्कूल नहीं जाना? कहते हैं क्या? कब तक हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं? जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो, मास्टर पीएचडी डिग्री ना मिले। कौन सी डिग्री? जिसमें वो दुनिया के किसी पद पोजीशन पर जब तक ना बैठे, तब तक हम स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं। तो तुम सोचो तुम्हें कब तक पढ़ाई करनी चाहिए? आत्मा समझ में आए, हो गया क्या ए फॉर एप्पल से? परमात्मा पता चला, हो गया क्या? योग समझ में आया, हो गया क्या? नहीं बच्चे, जब तक मास्टर नहीं बनते,
डॉक्टरेट कंप्लीट नहीं की जाती तब तक हॉस्टल में रहते हैं ना, तब तक कॉलेज में जाते हैं ना। ऐसे तो नहीं ना कि ये चैप्टर मुझे समझ में आ गया, अभी हम नहीं आएंगे, अगले साल आएंगे। सारी पढ़ाई अभी इस साल के हमें समझ में आए। बच्चे जागो, जाग सकते हो तो। पढ़ाई तब तक की जाती है जब तक मंजिल को नहीं पाते, अपने एम ऑब्जेक्ट को नहीं पाते, तब तक बच्चे हॉस्टल में रहा जाता है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तो बस ज्ञान दे रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं सबके बस की बात नहीं, पर मेरा पार्ट है ज्ञान देना। सारी समझ की बातें हैं, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। सत्संग तब तक किया जाता है जब तक हम परिवर्तन नहीं होते बच्चे। सारी समझ की बात है। अभी देखो बच्चों, जो भी भट्टी में आए, ये सारी वाणी सुनकर बुरा लगे माफ कर देना, पर मुझे बताओ 5 दिन में परिवर्तन होके तुम परिवर्तन हो जाओगे क्या? तो फिर तुम सोचो तुम्हें कब तक चलना चाहिए परमात्मा के साथ। तुम्हारी अपनी मर्जी। और तुम्हें लगता है 5 दिन यहां आकर तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, योग सीख लोगे, सब समझ में आएगा, तुम्हारी अपनी मर्जी। वापस जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी स्वयं की लाइफ है। सारी समझ की बात है। कोई बच्चा है 5 साल 6 साल से परीक्षा देता रहता है, नापास होता रहता है, स्कूल जाने के लिए राजी नहीं, उसे बाहर से एग्जाम देने। पर वही बच्चा समझदार बस 1 साल के लिए स्कूल जाए, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करे, पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से अच्छे रिजल्ट आ जाएगी। 6 साल के बाद बैन कर देते ना, 6 अटेम्प्ट के बाद शायद गवर्नमेंट अलाउ नहीं करते। 6 साल बर्बाद करने से अच्छा है 1 साल जाए, पूरा ध्यान दे पढ़ाई पर, अच्छे से पक्के बने, हो गए मुक्त। सारी समझ की बात है, पर ये सबको समझ में नहीं आएगा, सबके समझ की बात होती नहीं। इसलिए बाबा ने बीच में कहा था ना 1-2 साल का समर्पण बीच में किया था, 1 साल 2 साल का समर्पण। एटलीस्ट उतना तो समर्पण करो ताकि तुम 1-2 साल के लिए यहाँ चलो, अपने आप को परिवर्तन करो, फिर भले चले जाओ कहाँ भी। सारी समझ की बात है। संसार में रहते परिवर्तन होना इतना आसान नहीं। तुम करते रहोगे बच्चे, और तुम्हें लगेगा जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। बच्चे नहीं, तुम जो कुछ कर रहे हो वो सही तब तक नहीं जब तक तुम परिवर्तन नहीं होते। फिर घर में बैठकर करो या यहां रहकर करो, तुम जो कुछ कर रहे हो उसका परिणाम चाहिए, परिवर्तन का। अगर परिणाम है तो तुम सही हो, वरना बच्चे भ्रम में हो। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है, सत्य के संग से पावन बनना है। 2 नंबर, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव।
जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। समझे बच्चे? इसलिए तो मैं समर्पण कह रहा हूं। क्या कहा है? रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म में संबंध में समीप कौन आएंगे? जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते, घर बैठे कर सकेंगे। घर बैठे माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका, नौकरी धंधा घर गाड़ी बंगला, आना है फर्स्ट जन्म, पर उसके साथ नहीं चलना है। बच्चे कितनी बड़ी पागलपन की बात है ये। विचार करो तुम। फिर फर्स्ट जन्म की आश छोड़ दो, वो आश नहीं रखो। सारी समझ की बात है। रॉयल कुल में आना है ना, ऐसे कैसे आओ? बच्चे ध्यान में रखना, सभी बच्चों को बाप बताना चाहेगा। ऐसे करते करते, घर में रहते पुरुषार्थ करते करते, एक दिन तुम्हें खबर मिलेगी कि बाप ने 108 रत्न डिक्लेयर कर दिए। तुम कहोगे हम नहीं है। बाप ने 16,108 डिक्लेयर कर लिए। मैंने वरदान तो दे दिया कि तुम 16,108 में हो, पर आओ अभी वर्षा लेने के लिए। हो ये मैंने कह दिया, पर आना अभी तुम्हारी जिम्मेवारी है। समझ रहे? ब्रह्मा बाप भी घर में रहते हैं, बन सकते थे फिर नारायण, बिजनेस चलाते, हीरो का अपने लिए ताज बनाते, सिंहासन बनाते, मम्मा के लिए भी कुछ बनवाते, सिंहासन ताज, रईस थे। समझ है बच्चे? बाप ने बता दिया हो, पर अभी वर्षा लेने के लिए आना तो पड़ेगा ना। या तुम्हारा ताज किसी और के पास भिजवा दे, क्या करे? सिंहासन भी किसी और के पास भिजवा दे क्या? बच्चे सारी समझ है बच्चे। रॉयल कुल में आना है ना, तो बाप के साथ चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। जो बाप के साथ चलेंगे वो रॉयल कुल में आएंगे। और बच्चों ध्यान में रखना, जिन्हें इस कल्प में समर्पित होना पॉसिबल नहीं, आप रॉयल कुल का संकल्प अगले कल्प के लिए रख देना। अभी ऑप्शन ही नहीं है बच्चे, क्या करें ना, आप ही बताओ ना। जो नियम है सो है। अब अगले कल्प में समर्पित हो जाओ, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कल्प में रॉयल कुल में आ जाओ। जिस कल्प में समर्पित हो जाओगे, उसके अगले कल्प में आप रॉयल कुल में आओगे। सीधा नियम है बच्चे। ज्ञानियों किस काम का? ऑलरेडी बाप कहता है वहां बुद्धू है, सब सारे देवता है, बुद्धू है। क्या करेंगे ज्ञानी योगी को लेकर? समझ है? इसलिए बच्चों बुद्धू जल्दी समर्पित होता है, ज्ञानी नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञानी तर्क में रहता है। बुद्धू चलो हो जाते, जो होगा सो होगा, परमात्मा की जीवन है, उसने दिए है, चलना है, आगे बढ़ना है। इसलिए सब राजाए बुद्धू बन जाते, बुद्धू ही राजा बनेंगे सारे के सारे। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। रॉयल कुल में आना है ना, तो बाप के साथ चलना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है बच्चे। बाकी नहीं चल सकते, आई एम सॉरी, माफ कर देना। ये ड्रामा का कायदा है बच्चे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। साकार में चेंजेस, ऐसे कैसे चेंजेस करो रे? तू ही बता बच्चे, कैसे चेंजेस करो? समझ की बात है। फिर तो थोड़ा और चेंज करते हैं। आपको क्यों? जो ज्ञान में ही नहीं आए उनको राजा ही देते हैं, चलेगा क्या? भक्ति में जो ऊंचे हैं, एकदम टॉप लेवल पर, गर्दन तक काटने के लिए तैयार है स्वयं की,
और समर्पण करने के लिए तैयार है, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए तैयार है, उनको राजाई दे देते हैं। फिर तुमसे भी बढ़िया वो है। देखो उनकी जोश की शक्ति, मना गर्दन तक स्वाहा करने के लिए तैयार है। फिर उन्हें देना चाहिए बच्चे राजाए, क्योंकि पक्के है वो, सारी समझ है बच्चे। विचार करो पूरा पूरा। अभी ये जैसे बाबा है, IITN बाबा, छोड़ दिया ना अपना सब कुछ परमात्मा को ढूंढने के चक्कर में, तो ऐसे बच्चों को राजाई देनी चाहिए। फिर तुम छोड़ सकते हो? तुम क्या त्याग सकते हो बताओ बच्चे। उनको एक रिपोर्टर ने पूछा, फिर माँ बाप को दुख हुआ उसका। फिर उन्होंने कहा, कौन से जन्म के माँ बाप की बात कर रहे? इस जन्म के, पिछले जन्म के, पिछले के पिछले जन्म के? इंटरव्यू है उनके, देखना। कौन से जन्म की माँ बाप की बात कर रहे आप? मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं। देखो ज्ञान, देखो ज्ञान की लेवल देखो, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। समझ की बात है बच्चे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि कुछ त्यागो, मैं ज्ञान बता रहा हूं, जो है मैं आपको सुना रहा हूं। समझ की बात है सारी, पर बच्चे समझना पड़ता है। देखो परमात्मा के बनोगे तो रॉयल कुल में आओगे, और बच्चे नहीं बन पाए तो माफ कर देना। और सूत्र ही ड्रामा का ऐसा है, जिस कल्प में बनोगे उसके अगले कल्प में आप रॉयल कुल में आते हो, वरना ड्रामा अनुसार जो पद मिलेगा वो ले लेना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। बच्चे ध्यान में रखना, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। अव्यभिचारी माना क्या पता है? ये नहीं बच्चे कि कहीं व्यभिचार करने के लिए तुम गए हो। व्यभिचार का शुद्ध अर्थ है तुम किसी और के हो। ध्यान में रखना, क्या तुम सिर्फ परमात्मा के हो क्या? चेक करो, कहीं तुम तुम्हारे गाड़ी के तो नहीं हो, कहीं तो तुम तुम्हारे घर के नहीं हो, कहीं तो तुम तुम्हारे मोबाइल के सिम कार्ड के तो नहीं हो, तुम्हारे वस्त्र अलंकार के तो नहीं हो, तुम्हारे वस्तुओं के तो नहीं हो। चेक करो तुम्हारा क्या है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कहीं तुम किसी के तो नहीं हो, ये व्यभिचार हुआ। समझ की बात, सिर्फ एक परमात्मा का बनना है। जब से परमात्मा मिला है, जब से परमात्मा को पहचाना है, परमात्मा के बन गए, तब से बस हम उसी के हैं। ऐसे ही बच्चे फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। देखो बच्चे, ऐसी अवस्था है तत्क्षण स्वाहा, संपूर्ण रूप से। मैं जानता हूं बहुतों को ये ज्ञान दुखी करेगा, परेशान करेगा, पर आई एम सॉरी, मुझे सत्य बताना ही है। मैं कुछ नहीं कर सकता, सत्य मुझे उजागर करना ही पड़ेगा। देखो अभी भी तुम परमात्मा के हो या तुम तुम्हारे हो, तुम किसी और के हो? विचार करो। इस संसार में ऐसा एक छोटा सा चम्मच भी ना रहे जिसके लिए तुम कह सको ये मेरा है, और वो चम्मच कह सके उस कारण ये मेरा है, मना तुम उसके हो। समझ है? देखो इतना पक्का बनना पड़ता है परमात्मा का, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। ऐसी यात्रा एक बैच भी ना कह सके कि ये हमारे नहीं। कभी भी कहा बैच दे दो, निकाला दे दिया, सोना है चांदी है, डजंट मैटर।
हम बस उसके हैं, वो हमारा है, बाकी हमारा कुछ भी नहीं यहाँ पर, ना हम किसी के हैं उसके अलावा। देखो ऐसी धारणा है, ऐसे होंगे तो फर्स्ट जन्म में आएंगे, आगे आपकी मर्जी। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। अच्छा, ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, पदम पुना, पदम पुना, पदम पुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु
शिव अपना